Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Story with Suman. Dear students, in this video, we will take class 8th English coursebook Honeydew of NCERT pattern. We will read chapter number 6. This is Jody's Fawn. Its author is M.K. Rawlings. Let's start. Before we read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. अक्सर छोटा मोटा कट लगने पर, जलने पर हम लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी यानी कि तुरंत और प्रभावशाली जो इलाज हैं उन चीज़ों से करते हैं जो घर पर हमारे पास उपलब्ध होती हैं, अवेलेबल होती हैं। मतलब कट लग जाता है, हमारा जो कभी हाथ जल जाता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि घर पर जितना भी सामान उपलब्ध है हम उसी से उसका इलाज कर लें। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, क्या आप इनके लिए जो नीचे लिखी चीज़ें हैं कुछ घरेलू उपाय या घरेलू नुस्खे जानते हैं? जैसे अ कट ऑन योर नी, आप पे घुटने पर कट जाता है, कटने निशान लग जाता है। अ बर्न ऑन योर आर्म, आपके बाजू पर जलने का घाव लगता है। अ बी स्टंग, मधुमक्खी काटने का। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने घर पर ही इलाज करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेडल इस कहानी में जॉडी के पिताजी को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। अब उसने क्या किया, उसने तुरंत ही, वो जंगल में था तो उस समय उसने वहां तुरंत एक हिरनी को मारा और उसके दिल को और उसका जो लीवर था, उसका जो जिगर था, उसके प्रयोग उसने उस सांप के जहर को निकालने में किया। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। जोडी हैरान है, वो हैरान होता है कि उस छोटे हिरनी के बच्चे का क्या होगा जो अपनी माता के बिना वहां पर रह गया है। उस छोटे बच्चे का क्या होगा जो जंगल में अब है। उसकी माता को उसके पिता ने मार दिया है, किस लिए? जहर निकालने के लिए, पॉइजन निकालने के लिए। चलिए क्या करता है, विल स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। ड्रिफ्ट बैक मतलब पीछे की तरफ जाना। अब उसे वो सोच रहा है, विचार है उसके मन में आ रहे हैं और थॉट्स आ रहे हैं। जॉडी ने अपने विचारों को उस फोन की तरफ, उस हिरने के बच्चे की तरफ जाने दिया। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स। क्यों? क्योंकि उसने सपने में, अपने ड्रीम में उसने उसे अपनी बाजू में पकड़ा हुआ था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो अपने टेबल से उठा और अपने पिता की तरफ गया जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। पैनी लेट रेस्ट, पैनी आराम से लेटे थे। पैनी उसके फादर हैं, जॉडी के फादर हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई थी और साफ थी, बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन जो उनकी आंखों की पुतलियां थी वो अभी भी सूजी हुई थी और काली थी। डायलेटेड मीन्स वो उनमें स्वेलिंग थी। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी ने उनसे पूछा कि पिताजी आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, बेटा मैं ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, अब जो मेरे पास वो मौत आई थी, जो मेरी मृत्यु आई थी, वो अब किसी और जगह चली गई है। बट वाजंट इट अ क्लोज शेव, परंतु यह ऐसे था जैसे कि बाल बाल बच्चे जैसा ही था। ऐसा आप सोचते हो ना, क्या ऐसा नहीं था? आई एग्री। किसने कहा? जॉली ने कहा, हाँ मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। पेनी ने कहा कि मुझे बेटा तुम पर गर्व है, जिस प्रकार से तुमने केप्ट योर हेड, अपना संयम बनाए रखा, तुम शांत रहे और वही काम किया जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी जरूरत थी। पा, यस सन, वो कहता है पिताजी, हाँ बेटा। पा, टू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको
वो हिरनी का बच्चा और वो हिरनी याद है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉग सेव्ड मी। तो ये कहते हैं कि मुझे आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डॉग सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई। दैट इज सर्टेन, निश्चित ही ऐसा हुआ है। पा द फॉन मे बी आउट देयर येट। पापा कि वो बच्चा, फॉन में बी आउट देयर, वो बच्चा वहाँ से अब तक बाहर चला गया होगा, वहाँ से चला गया होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर, वो अब बहुत भूखा और डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, उसके पिताजी कहते हैं हाँ मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा मानता हूँ। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों ना मैं जाऊँ और ये देखूँ, शायद हिरनी का बच्चा मुझे मिल जाए, मैं उसे ढूंढ सकूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ ले आ सकूँ। एंड रेस इट, और उसका पालन पोषण करूँ, उसे बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, पेनी जो थे उसके पिता, वो चुपचाप, सीलिंग मतलब जो रूफ है उनकी छत की तरफ देखते हुए चुपचाप लेटे हुए थे। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्डे, कहता है कि बेटा तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहाँ मैं आपको ना नहीं कह सकता। It won't take much to raise it. Pa, I will soon start eating leaves and acorns. कहता है कि उसको पालने में, उसका पालन पोषण करने में ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ये जल्दी ही पत्ते, लीव्स और अकॉर्न्स और जो जैतून के फल हैं, स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं, उन्हें खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, कहते हैं कि आप अपनी, कौन कहता है, पेनी कह रहा है अपने बेटे से कि आप अपनी उम्र के बाकी बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो, ज़्यादा चुस्त हो, ज़्यादा उनसे चालाक हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, हमने उसकी माता को मार दिया है और इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. निश्चित ही उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना हमारे लिए क्या होगा, हमारे अच्छा नहीं होगा और कृतज्ञता होगी। सन बेटा, आई कांट से नो टू यू, मैं आपको ना नहीं कह सकता। और नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था उस समय कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। क्योंकि जिस समय सांप ने उसे डंक मारा था, जिस समय सांप उसे काटा था, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भी डेथ हो जाएगी और उसने अगर डो को ना मारा था तो वो बच नहीं पाता। नाउ कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, जॉडी कहता है क्या मैं मिल व्हील के साथ वापस जा सकता हूँ घोड़े पर और देख सकता हूँ शायद वो मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माताजी को बता दो कि मैंने आपको जाने के लिए बोल दिया है। He settled back to the table, जॉनी था वापस अपने टेबल पर आके बैठ गया एंड sat down. His mother was pouring coffee for everyone, उसकी माता जो थी वो उस सब के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। He said, माँ, Pa says I can go bring back the phone. माताजी, पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं, क्या कहता है पिताजी, कि मैं वापस जाकर उस हिरनी के बच्चे को ला सकता हूँ। She heard the coffee pot in midair. जब इसकी माताजी ने सुना तो हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, कॉफ़ी पॉट था, तो उनके हाथ वहीं पर रुक गया, मिड एयर मतलब हवा में उनका हाथ रुक गया। वो बहुत हैरान हुई। व्हाट फोन, कौन सा बच्चा? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, उस हिरनी का जिसे हमने मारा था। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन सेपा, हमने उस हिरनी के लीवर को पिताजी के में से जहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और पिताजी को बचाया था। She gasped. गैस मतलब गहरी सांस लेना। Well, for pity's sake. ठीक है, दयालुता के लिए। Passes, it would be ungrateful to leave it to starve. कहता है, पिताजी कहते हैं कि उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना हमारे लिए कृतज्ञता होगी। Dr. Wilson said, that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. Dr. Wilson कहता है, मैम ये सही है, इस विश्व में, इस संसार में कुछ भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है। द बॉय इज राइट, ये लड़का सही कहता है। अंडरस्टैंड इज राइट, और उसके पिताजी भी सही कहते हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, मिलविल कहता है कि वो उसे मेरे साथ, वह जो जॉडी है वो मिलविल के साथ घोड़े पर सवार होकर जा सकता है।
I will help him find it. मैं उसे उसके ढूंढने में सहायता करूंगा. She set down the pot helplessly. अब वो बेचारी असहाय हो गई, कुछ बोल नहीं पाई, तो उसने पॉट को नीचे रख दिया. Well, if you will give it your milk, यदि तुम उसे अपना दूध दे दोगे, जो दूध आप पीते, आपके हिस्से का दूध दोगे, उसे दे दोगे, we have got nothing else to feed it. हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है. उसकी माँ कहती है कि हमारे पास उसे बड़ा करने के लिए कुछ नहीं है, खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए आपको अपने हिस्से का दूध जो है उसे देना होगा. Melville said, "Come on, boy, we have got to get riding." मेल से कहता है कि आओ बेटा, लड़के आओ, हमें घोड़े पर सवार होकर जाना है. माँ बैक्स्टर asked anxiously, "You will not be gone long." जिसके माँ, जिसके बैक्स्टर नाम है उनका, वो anxiously उत्सुकतापूर्वक कहती हैं कि आपको, कि तुम ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे. जोनी said, "I will back before dinner for sure." जोनी कहता है कि मैं रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगा, निश्चित है ये. Melville mounted his horse and pulled Johnny up behind him. मेलविल था, वो भी घोड़े पर बैठा, माउंटेड मतलब सवार होना, और उसने जोनी को भी अपने पास, अपने साथ ऊपर घोड़े पर बिठा लिया, खींच लिया उसे. He said to Melville, "Do you think the fawn still there?" तो क्या आप सोचते हो, मेरे से क्या पूछा उससे, कि क्या आप सोचते हो कि वो फॉन अभी तक वहीं होगा, हिरनी का बच्चा अभी तक वहीं होगा. Will you help me find him? क्या आप मुझे उसे ढूंढने में सहायता करोगे? We will find him if he is alive. हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वो जीवित होगा. How you know it's a he? आप कैसे जानते हो कि वो मेल है? he मतलब वो मेल है, वो एक नर है. The spots were all in a line. और उसे बताता है कि उसके शरीर पर जो निशान थे, जो मार्क्स थे, वो सभी एक लाइन में थे. On a doe fawn, एक हिरनी के बच्चे पर, passes the spots are every which way. Every which मतलब एक ही लाइन में, which way in different directions. Sorry, passes the spots are every which way. कि जो डॉग फॉन है, जो मादा बच्चा है, जो फीमेल है, उसके शरीर पर सभी जो धब्बे होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं. जबकि जो मेल होता है, उसके शरीर पर जो स्पॉट्स निशान होते हैं हिरनी के शरीर पर, वो सभी एक ही लाइन में होते हैं, एक ही पंक्ति में होते हैं. So students, here part 1 of this chapter ends. I hope all of you have understood it very well. So students, read it thoroughly. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.